हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉर्ट। कैरा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें वापस से करना है जो हम लोग कर रहे थे बेसिक्स की बुक, जो आपकी बताई थी मैंने कि बेसिक की बुक से हम लोग जो है यूपी बेसिक की बुक से जो है हम लोग मैथ्स का जो है कुछ पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आज ही हम लोग को करना है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1D, यानी कि अभ्यास 1D। ठीक है, अभ्यास 1D बेसिकली जो है ये आपका जो है जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, या फिर जो आप कह सकते हो कि परिमेय संख्याओं का गुणा, ठीक है, इस विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो गुणा करते कैसे हैं, पहले तो जैसे मान लो कि दो परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक है। कोई एक संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या जो है p/q, और जो दूसरी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि r/s को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p/r/q/s। यही होता है मल्टीप्लिकेशन ना, p/r/q/s। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही होता है परिमेय संख्या का गुणन यानी गुणा। अब आती है एक्सरसाइज 1D की बात। तो 1D हमें करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, पहले में जो पहला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है इन द ब्रैकेट -9/8 मल्टीप्लाई बाई -32/3। अब एक चीज़ देख लो कि जो 32 है ना, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं, पहले तो एक चीज़ देखो, ये माइनस के साथ है और ये भी किसके साथ है, माइनस के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ भी माइनस है साथ में, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। दोनों जगह अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको मन में ही समझ लेना कि ये हट गया यहाँ से, तो फिर क्या बचा आपके पास, -9/8 मल्टीप्लाई बाई 32/3। अब आप देख लो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, रिड्यूस कर लो, तो 3 3 9 गया, और यहाँ से 8 4 32 आया। कितना, 4 3 12, और ये माइनस साइन जो बचा हुआ है वो साथ में यूज़ कर लेंगे, तो ये हो गया आपका -12। इसका आंसर हो गया। सेकेंड चीज़ आपका जो बचता है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका ब्रैकेट में -32 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका है -7/36। मैंने आपको बताया था कुछ साइंस, मैंने आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर हम गुणा कर रहे हैं और अगर साइन आपको दिया हुआ है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका जो है ऑपरेशन है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा तो हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी। माइनस का मल्टीप्लाई अगर जो होता है माइनस के साथ, तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। यानी कि प्लस प्लस भी प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ जब सेम साइन चलते हैं तो वो प्लस होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लस को, अगर हम ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस को, तो माइनस होता है। अगर माइनस को करते हैं मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो भी माइनस ही होता है। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है और आपको इसको याद करना ही चाहिए, ठीक है। इसके बिना बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, तो ये याद रखें। साथ में चलो शुरू करते हैं जो हमारा सेकंड वाला पार्ट इसका है। मैंने कहा नंबर्स को तो बाद में देख लेंगे, पहले साइन देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है। मैंने बताया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऐड कर देंगे, नंबर नहीं ऐड करना। ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यानी अब यहाँ पे कोई साइन लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। तो 32 × 7/36, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो आप इसे ब्रेक कर लें। देखिए 2 1 2, 2 6 12, और ये 2 1 2, 2 8 16। अभी और चला जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, यानी कि 7 8 56/9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56/9। इसी में जो है दो पार्ट और है, वो तीसरा और चौथा नंबर पार्ट जो है वो भी यही चीज़ है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें आपको दिया गया है यहाँ पे कि -36/5 मल्टीप्लाई बाई 20/-3। साइन यहाँ पे नीचे लगा दिया गया है, तो बहुत इससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है इस वजह से, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मिल के जो है क्या बना लेंगे, वापस से प्लस बना लेंगे। तो ये हो गया 36/5 मल्टीप्लाई बाई 20/3। अब अगर काटना चाहें तो ये 5 4 या 20 हो गया यहाँ से, और ये हो गया 12।
तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 48। अगर इसका फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट का ही चल रहा है, तो ये 13/15 मल्टीप्लाई बाई -25/26। अब यहाँ पे एक साइन माइनस का है, पर दूसरा साइन जो है कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्लस ही होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है मैंने बताया है हमेशा, अगर अपोजिट साइंस हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस में रहेगा, सेम साइन है तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे। तो माइनस लगा देंगे 13/15 मल्टीप्लाई बाई 25/26। ठीक है, कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं। ये आपका 5 3 15 और ये 5 5 25 और ये 13 2 26 होता है, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/6। -5/6 जो है ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो भी जो है आपसे यही कह रहा है गुणा करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड में भी आपको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है। 7/6 को गुणा करना है और किससे करना है, -24 से। ठीक है, तो गुणा करना है तो चलिए कर लेते हैं। 7/6 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई ये -24, यही करना है ना आपको। इतना ब्रीफ में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखेंगे और वैल्यू कट करके वहाँ पे आंसर टिक कर देंगे। अगर आपको ऐसे आता है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, बस मैं ये समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से 7/6 मल्टीप्लाई बाई ये आपका माइनस जो है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, साइन, और ये 24, तो ये 6 4 जा 24 हुआ और ये 7 4 जा 28 हुआ, यानी कि -28 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं साथ ही में इसके। तो इसके साथ भी जो है 4 क्वेश्चन का सेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें किसे करना है, तो -9/8 को करना है और किससे करना है मल्टीप्लाई, इसे करना है -16/-3 से, यानी ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। तो ये दोनों जगह माइनस है, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो माइनस जो अकेला बैठा है यहाँ पे, ये तो रहेगा ही। मल्टीप्लाई करना है 16/3 से, तो ये देखिए आप 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 3 2 जा 6 और माइनस साइन साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट है, साइन का जो मैंने आपको बताया है, साइन किस तरह से देखना है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 16/-21 है, इसे गुणा करना है, किससे करना है, -14/5 से। परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि उसमें ऊपर साइन दिया हुआ है, इसमें नीचे दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसका मल्टीप्लाई भी अगर हम इससे करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि साइन ख़त्म हो गया, इनटू 14/5। तो कैसे कटेगा ये, अब देखिए 3 से जाएगा नहीं, 7 3 जा 21 होता है और 7 2 जा 14 होता है। तो यहाँ से देखिए कुछ और कट रहा है, तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 16 2 जा 32/15, यानी कि 32/15 जो है इसके थर्ड वाले पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम देख लेते हैं इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसका फोर्थ पार्ट इसका है कि -13/5। ठीक है, -13/5 को गुणा करना है -11/39 से, -11/39 से माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेंगे और 13/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11/39 से, तो 13 3 जा 39 होता है, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, यानी कि 11/15 हो गया इसका आंसर। यानी कि जो फर्स्ट डी वाला आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट डी वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद से जो हमें करना होगा वो होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 1E। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1E है, ठीक है, इसमें जो है आपको प्रगुणों का यूज़ करना है, यानी लॉज का यूज़ करना है और उसके बाद से इसे सॉल्व करना है। तो लॉज भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर लॉज का आपका यूज़ करना है तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से लॉज होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसे भी देख लेते हैं एक बार करके कि पहले लॉज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, इंग्लिश में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा उसे, तो देखते हैं। तो जो भी आपके प्रगुण हैं इसमें, ठीक है, उन्हें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमें देखना है वो देखना है समवरक प्रगुण। ठीक है, समवरक
प्रगुण। इसमें क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखना है कि इनका गुणनफल तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्या होता है, लेकिन आपको संवरक प्रगुण से उसको सॉल्व करना है। तो हम ले लेते हैं कि दो संख्याएं -8/7 है एक, और दूसरी जो है वो है -14/-15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारे मैं उस बुक से ही करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस बुक को ही सॉल्व करवा रही हूँ। वो यूपी बेसिक की जो बुक होती है वो वाली बुक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 8 की गणित की, ठीक है। करते क्या है इसमें, तो इसमें जो है क्या करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है, जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इस ब्रैकेट में है, ये इस ब्रैकेट में है, चलो ठीक है। एक को हम ऐसे लिखते हैं -8/7 मल्टीप्लाई बाई, इसका ब्रैकेट जो है हम ओपन कर लेंगे -14/-15 इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसका ब्रैकेट जो है ओपन कर देंगे -8/7 मल्टीप्लाई बाई, दूसरे वाले को ब्रैकेट में रख लेंगे -14/-15। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस काट लो या फिर यहाँ से माइनस माइनस करके प्लस कर लो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक माइनस तो रह जाएगा। 112/105 इसका आएगा आंसर, से नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे करती हूँ 7 से, ओके, ये 7 से चला जाएगा, तो 7 से देख लेते हैं ऐसे। 7 1 7, 7 6 42, माइनस साथ में रहेगा, और 7 1 7, 7 5 35, -16/15 ये आपका आंसर आ रहा है। यानी कि इसे किया किस तरह से गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है a ब्रैकेट में है इनटू -b, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा a, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिखो, इस तरह से मत लिखो, शायद समझने में दिक्कत हो रही हो थोड़ी सी। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है a मल्टीप्लाई बाई -b, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई -b, ठीक है। तो ये होता है संवरक प्रगुण, ये आप समझ सकते हो कि ये होता है संवरक प्रगुण। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के प्रगुण की। तो दूसरा नंबर का जो प्रगुण हमारा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है। तो इस प्रगुण में आपको क्या करना होगा, इस प्रगुण में आपको करना है, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है -3/4 मल्टीप्लाई बाई 7/-11 एंड 7/-11 मल्टीप्लाई बाई -3/4। आपको इसको क्रम विनिमेय प्रगुण से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको 2 दिया हुआ है, 2 सेट में आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, 2 सेट में नंबर्स दिए गए हैं आपको, तो आप दोनों को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मतलब कि कोई भी नंबर आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें से कोई भी नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दिख रहा है ना कि दोनों नंबर तो लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरे सेम है। अगर इसे आप a ले लो तो यहाँ पे ये b है, अगर इसे आप b कर लो तो यहाँ पर ये a है। यही होता है आपका क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक है, यही होता है आपका क्रम विनिमेय प्रगुण। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, जैसे मान लो इसका पहला वाला पार्ट है -3/4 इंटू 7/-11, इसे आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करोगे, डायरेक्टली, क्योंकि इसमें आपको जो क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट पहले है, ये वाला है बाद में, तो ये हो गया डायरेक्टली। आप अगर देखो तो 21/44, ठीक है। अगर आप दूसरा वाला पार्ट कर रहे हो तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 7/-11 है मल्टीप्लाई बाई -3/4 है, इसमें भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 21/44। दोनों तरीके से जो आपका आंसर है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। बस आपको प्रगुण लगाना है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होता है, ये आपको इसमें देखना होगा, ठीक है। तो ये a इंटू बी, अब आप सोच रहे हो कि ये जो मैंने लिया हुआ है ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आप इसे एक प्रोफार्मा में करना चाहते हो तो आप इसे इस तरह से देख सकते हो कि ये इस तरह से बनेगा, जैसे कि p/q, ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर, p/q मल्टीप्लाई बाई r/s इज इक्वल टू r/s मल्टीप्लाई बाई p/q, ये बना आपका प्रोफार्मा उस तरह का।
तो इस तरह से जो है आप इसे करोगे। तो प्रगुण मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दिख जाता है, एक नंबर में कहीं दिख जाता है कि पहचानिए कि इसमें कौन सा प्रगुण यूज़ किया गया है, क्योंकि यूज़ करके आपको सॉल्व करने को वहाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको मेथड तो चेक करने को कहेगा नहीं ना, तो उन्हें आपकी कॉपी चेक करनी है बाकायदे पूरा ब्रीफली आप उसको सॉल्व करेंगे। उन्हें तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको उस आंसर से मतलब है, आप किस मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हो, किस प्रगुण से सॉल्व कर रहे हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो प्रगुण के विषय में जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद से जो एक्सरसाइज है जहाँ जहाँ प्रगुण को यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है, तो वो वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ये जानना है कि प्रगुण होता क्या है, ताकि जो भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं पूछेगा इससे। हाँ, ये भले पूछ सकता है कि इसमें कौन सा प्रगुण यूज़ हुआ है। और एक बात और बता दूँ इसमें कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो ज़रूर से बता देगा। ठीक है, जैसे कि क्रम विनिमय प्रगुण है ना आपका, ये दूसरा वाला, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, मतलब अगर लग रहा हो किसी को कि नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान देगा, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। और एक तीसरा प्रगुण जो होता है आपका 3rd नंबर का, उसको बोलते हैं साहचर्य। ठीक है ना, उसे बोलते हैं साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव। समझ में आ रहा है, जो 3rd नंबर का जो है आपका उसे बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। ठीक है, साहचर्य प्रगुण, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लो कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लो p/q है, r/s है एंड t/u है। ठीक है, तो p/q मल्टीप्लाई बाई r/s मल्टीप्लाई बाई t/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको p/q को बाहर कर लो और साथ में इन दोनों को कर लो, r/s इंटू t/u। इसी पर आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है यहाँ से कि बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों लॉज होते क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, ये सारे लॉज होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस तरह से जो है प्रगुण यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर कोई एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि इसके फॉर्मूला क्या होता है। अगर कुछ पूछा भी जाएगा तो उसी तरीके से पूछा जाएगा। यानी कि जो आपका एक्सरसाइज 1E है, ठीक है ना, इसमें आपको प्रगुण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसे करना है। ठीक है, तो इसे मैं नहीं करा रही हूँ। क्यों नहीं करा रही हूँ ये मैंने बता दिया है, क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इसका सारा कुछ मैंने आपको प्रगुण के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, इसके बाद से हमें क्या पढ़ना है आगे हम वो भी देख लेते हैं। इसके बाद से देखिए कुछ चीज़ें आपको और बतानी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको शून्य जोड़ने पर किसी भी अगर आप पूर्णांक में शून्य जोड़ते हो तो क्या प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, ये ओरल बता रही हूँ, किसी भी पूर्णांक पे अगर आप शून्य जोड़ रहे हैं तो योगफल वही पूर्णांक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो, इसका एग्जांपल बता रही हूँ, कोई पूर्णांक मान लो -9 है, इसमें अगर आप 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -9 ही तो मिलेगा ना, कुछ और तो मिल नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही प्राप्त होता है। आप इसके एग्जाम्पल कई सारे देख सकते हो, जैसे कि -2/3 में अगर आप +0 ऐड करो तो भी आपको -2/3 ही मिलेगा। ओके, 0 में अगर आप -2/3 ऐड कर लो तो भी आपको ये 2/3 ही मिलेगा माइनस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जानने वाली है। ठीक है, हमेशा आप किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ते हैं तो योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि आप अगर किसी परिमेय संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, किसी पूर्णांक को या फिर किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी अंक को अगर आप शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ नियम हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि आप हमेशा यूज़ करते होंगे इसको। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने परिमेय संख्या लिया था, आप इसे अगर p/2 के फॉर्म में देखना चाहिए तो भी ये आपका 0 ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं। ऐसे ही जो है कुछ चीज़ें और हमें देखनी है, वो क्या चीज़ें होंगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये भी कि किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए कि योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? योगात्मक प्रतिलोम आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई परिमेय संख्या है 3/5, आपसे कहा जा रहा है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें कि ये वैल्यू 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब यही होता है। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा आपको अंक चाहिए, ऐसा पूर्णांक चाहिए, ऐसा जो है परिमेय संख्या चाहिए जो हम किसी भी पूर्णांक में जोड़ें तो योगफल 0 हो जाए, वही योगात्मक प्रतिलोम होता है। सीधी सी बात है। 3/5 दिया हुआ है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 0 हो जाए। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -3/5। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको 0 तुरंत मिल जाएगा। दैट मीन्स 3/5 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -3/5 होगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो -4/7। अब आपसे कहे कि -4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें हम क्या ऐड करें? तो देखो ये पहले से माइनस के साथ है, हमको सेम नंबर ही क्या करना पड़ेगा, प्लस के साथ यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा भाई। प्लस माइनस जो है कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि -4/7 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो 4/7 होगा, तभी ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यानी कि एक चीज़ और बता दूं कि परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि कोई परिमेय संख्या है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से नोट करिएगा। x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? x है, x में क्या ऐड कर दें कि वो 0 हो जाए, तो x में हम प्लस करेंगे किसको, -x को, तो ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? और योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत, ठीक है, ऋणात्मक होता है या विपरीत होता है। विपरीत मतलब अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। क्लियर है? और इसे इंग्लिश में कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद से देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एक योगात्मक होता है और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए होता क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम में जो आपका योग होता है वो 0 आता है, लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं उनका गुणनफल 1 हो। ठीक है, तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई नंबर दिया है तो आपको ये ध्यान देना है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, उस नंबर को हम जिस भी नंबर से गुणा करें, अगर 1 आ गया तो वही नंबर उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसका आंसर पहले कर पाएँ। परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो x में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, x में अगर आप 1/x से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, ये कट जाएगा। यानी कि x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/x है।
समझ में आ रहा है। x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 है, 1/x है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और कैसे निकालते हैं इसे, किस तरह से, मैंने बताया 1 होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर कहा जा रहा है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, जैसे आपसे कहा गया कि -5 है, चलिए -5 लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपसे कहा गया -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, या -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम -5 में 1/-5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भाई ये आपका -5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि -5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/-5 होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे 8/-5, चलो मान लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो भाई काटने के लिए तो पहले ऊपर 5 चाहिए, नीचे 8 चाहिए, तब तो ये पूरा कटेगा, लेकिन साइन बाकी रह जा रहा है। साइन तो नहीं बचाना ना हमें, तो हम साइन कहीं भी लगा देंगे, या यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, 8/-5 है तो इसका हो जाएगा -5/8। चलो माइनस का कहीं लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होगा तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है ना, वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे, और यही चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम, अब आपको मैं कुछ बता दे रही हूँ क्वेश्चंस, ताकि वो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1F के हैं, ताकि आपको जो है करने में आसानी भी हो जाए और कुछ आपके जो है एक्सरसाइजेस भी जो है कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1F की। 1F में जो कराने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद से जो मुझे बताना है आपका, जो इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो बताने लायक है, x का वैल्यू बताना है यहाँ पे। ठीक है, आपको बताना है x का मान, तो ये है 2/3 × x = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। देखिए कितने सिंपल टाइप से क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस जो हैं वो कितने सिंपल हैं, कितने ज़्यादा। तो इस तरह से जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, और घबराइएगा नहीं, जो इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं ना वो आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस के साथ है, उधर जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, थर्ड वाला जो पार्ट है इसका वो क्या होगा, जैसे है आपका ये x × -6/-7 = 1। अब देखो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 7/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फोर्थ वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका मेरे से शायद ओके, ये फोर्थ वाला पार्ट था, मैंने इसे थर्ड लिख दिया है, तो इसे ही हम फोर्थ कर ले रहे हैं, और ये वाला थर्ड वाला पार्ट है। ओके, थर्ड पार्ट ये है, तो ये है x × -5/4 = 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/-5 कर लो या -4/5 कर लो। ठीक है ना, -4/5 कर लो या 4/-5, और ये इसका हो गया आपका नेक्स्ट वाले का 7/6। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ वाला, वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है -5/4 × 4/-5 = x। तो ये देखो -5 वाला कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, थर्ड वाले पार्ट को हमें कंप्लीट करने के लिए। जो इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, -7/6 + 7/6 = x। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ये पार्ट पूरा ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद से नेक्स्ट में आपको जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ किसमें क्या क्या बताना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। इसमें आपको बताना है योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे और ज़रूर से 1 नंबर के क्वेश्चन फंस जाते हैं, ज़रूर से फंस जाते हैं। 1/2, द सेकेंड वन इज़ -3/8, द थर्ड वन इज़ 0 and the fourth one is -4/-7। ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट वाला जो आपका है 5th वाला गुणात्मक प्रतिलोम बताना है इसमें, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। इसमें जो पहला वाला पार्ट है ये आपका है 8/13। जो दूसरा पार्ट है वो है आपका -6/19। पहले इतना कर लेते हैं, योगात्मक में मैंने क्या बताया था कि आपको वो नंबर जो है इस पर क्या करना है, ऐड करना है, ताकि जो है वो वैल्यूज़ जो है वो 0 हो जाए। तो देखो 1/2 में क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, -1/2। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/2। इसमें क्या ऐड कर लें 3/8। इसमें क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो 0 ही। इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, 4/7। ठीक है, 4/7 या -4/7 दोनों कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया ना, तो एक निगेटिव लेके चलते हैं -4/7। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम में क्या था, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए। तो देखो 8/13 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, 13/8 से। देख लो 13 कट गया, 8 कट गया। -6/19 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, तो ये होगा -19/6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो है 5th का ही हमें 3rd पार्ट करना है। तो 5th का 3rd पार्ट हमारा है। तो 3rd पार्ट है इसका 17/-16। 17/-16 और इसका 4th वाला जो पार्ट है वो है -9। इसका जो 5th वाला पार्ट है वो है 17 और इसका जो 6th वाला पार्ट है वो है आपका 2/5 × 9/4। इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए अब जो आपका 3rd है वो 16 यहाँ दिया है और 17 यहाँ दिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा -16/17। नेक्स्ट क्या है -9, तो ये कितना हो जाएगा -1/9। हट गया ना, 1 आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा 1/17 और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका पोर्शन है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, जैसा मन करे आपका। ये 2 2 जा 4 देखिए कट जा रहा है, तो ये 9/10 हो जा रहा है और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/9 हो गया। अब इसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सरल करना है, उसमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। जल्दी से देख लेते हैं। 6th वाला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है इसे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दिया है -32 मल्टीप्लाई बाई 5/-14 मल्टीप्लाई बाई -3/-20 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई -13/5। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 0 साथ में दिख रहा है ना, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी 0 हो जाएगा और यही इसका आंसर है। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1F भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो 1F के बाद से अभी हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का भाग और कुछ चीज़ें और। तो आई होप कि आज के लिए इतना हम रोकते हैं इसे, और क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपका काफ़ी कुछ तैयार भी हो रहा होगा चैप्टर के अकॉर्डिंग, जैसा आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी सारी चीज़ें जो है वो कल में। ओके नाउ टेक केयर, बाय बाय।